कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि देखिए हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो ये सब बातें जो कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। दिनेश सिंह जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल था कि क्या एनसी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ सिनेरियो जम्मू कश्मीर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला ट्वीट भी कर रहे हैं, कई बातें भी उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर आकर कही हैं, और एक तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कई प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपनी जो बात है वो सामने रख रही है। जी, आप सभी को प्रणाम देविका जी। देखिए, मैं मतलब ऑल इज नॉट वेल या ऑल इज वेल जो है, तो मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस और एनसी के बीच में और ऑल इज वेल ही रहे और आगे भी रहे, जिससे वो सरकार फॉर्म कर सके और मतलब जम्मू कश्मीर की जनता जो है उन्होंने जो मैंडेट दिया तो उस पर खड़े उतरे और आगे जो है प्रदेश को आगे और ऊंचाई पे और बुलंदियों को लेके जा पाए। लेकिन अभी लगता नहीं है कि इस तरह की चीजें कुछ हैं, क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने स्वयं बोला है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके सहमति पत्र का, मतलब इसमें जैसे कि जो साथ में सहमति देनी होती है साथ में लेकर के, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट फॉर्म करने के जो है एलजी के पास में वो समर्थन लेकर के जाएंगे। तो समर्थन पत्र अब जैसे कि सपोर्ट लेटर जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला, जबकि चुनाव के रिजल्ट आए हुए समय हो चुका है, जबकि होना ये उसी दिन चाहिए था, उस दिन करके कोई स्टेज में देरी करने का काम नहीं होता। जब देखिए मान के चलें कि दस्तरखान जब सज चुका है तो खाना खाने के लिए लोग इंतजार थोड़ी करते हैं, उसका तो सिर्फ बैठ के खाना खाते हैं। तो परोसने की बातचीत भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में करके जैसे कि कहीं ना कहीं मेजबान और मेहमान के बीच में और तकरार की बातचीत हो या तकरार की बातचीत हो या दोनों होस्ट के बीच में तकरार की अगर बातचीत हो, तो देखिए पब्लिक डोमेन में भी चीज आ चुकी है। तो उसको ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता देखिए अपने तरीके से अपनी पार्टी का लाइन जो है, पार्टी का स्टैंड है और उस तरीके से वो चीजें नहीं बोलते, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी तो उस तरीके से नहीं बोलते, लेकिन चीजें पब्लिक डोमेन में है तो उसको देखिए नकार भी नहीं सकते। तो अभी देखिए समर्थन पत्र जो था उनको पहले ही दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जब जैसे कि रुझान आने शुरू और मतलब कि दोपहर तक स्थिति जब स्पष्ट हो गई थी और क्लियर था कि हम लोग दोनों जो है सरकार बनाने के उसमें है, तो उसके बाद लेकर के जब 48 का आंकड़ा मतलब पहुंच गया और उसके बाद जाकर के उसके बाद देरी करने की आवश्यकता लगती नहीं थी। तो उसके पीछे कारण भी आपको बताता हूँ, उसके पीछे कारण ये होता है, देखिए सिर्फ 10 मंत्री बनने हैं और कांग्रेस जो है उन्होंने शायद मेरे ख्याल 4 की पहले डिमांड की थी, 4 से 3 पर आए और अल्टीमेटली शायद अभी कह रहे हैं कि 2 से नीचे तो हम बिल्कुल नहीं माने, वो भी अहम मंत्रालय, ठीक ठाक मंत्रालय चाहिए, खाना पूर्ति वाले मंत्रालय नहीं चाहिए। तो उसको लेके कहीं ना कहीं और दूसरा क्या है, देखिए मतलब है कि जैसे मतलब अच्छा जो काम इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ कि उनको 4 निर्दलीय जो है उनका समर्थन मिल गया और उसमें एक कांग्रेस के एक व्यक्ति थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के आ गए, उनको मंत्री बनाने का उन्होंने वादा कर दिया। तो उस तरीके से मान के चलें कि जैसे कहीं ना कहीं आप जैसे कि निर्दलीय ने चुनाव लड़ा, उसको मंत्री बनाने का वादा कर दिया, उससे कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस भी ना खुश होगी। तो उसी को लेकर और इस तरह के जो छोटे छोटे फैक्टर्स हो रहे हैं उस तरह के दूसरा जैसे कि अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर में एक तरह से और कांग्रेस को एक तरह कोसा है कि भाई हमारी सीट नहीं है, तो उसके पीछे आप लोगों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वैली के अंदर जैसे कि मान के चले कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका वर्चस्व है दीपिका जी, वहां पर मतलब जैसे कांग्रेस का इतना ज्यादा फुटप्रिंट नहीं है, फुटप्रिंट होता अगर गुलाम नबी आजाद साथ में रहते तो, लेकिन गुलाम नबी आजाद है वो छोड़ के जा चुके हैं। वो किस वजह से जा चुके हैं वो देखिए इंटेल इनका मैटर है, कुछ भी जाने जैसे जाने। लेकिन जैसे जम्मू रीजन में देखिए भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहले पिछली बार 29 थी, 25 थी और इस बार देखिए 2024 का चुनाव जो है उसमें 4 सीटें बढ़ करके 29 पहुंची। और वोट शेयर की अगर बातचीत करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर देखिए भाजपा का है और जैसे कि उससे 2% कम जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर है, लेकिन उसके बाद में देखिए मतलब कि उसकी जो सीटें हैं वो ज्यादा तब्दील हो पाई, तो मतलब उसको खैर अलग चीज है। तो उनका भाग्य अच्छा था और अपने तरीके से उन्होंने तरीके से करके जीत हासिल की। लेकिन दिनेश सिंह जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जब भी चुनावी जनसभाएं कर रही थी तो एक बात का जिक्र हमेशा हर एक जनसभा में करती हुई नजर आई है, वो है अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर। अब कहीं ना कहीं देखिए सरकार तो बन रही है गठबंधन की, क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के लिए हो सकती है, कांग्रेस के लिए कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक मुद्दा बार बार में उठाया गया तो उसको लेकर क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट करेंगे? देखिए दीपिका जी, इसमें अगर क्लियर तरीके से आज अगर डिनाई कर देती है कांग्रेस की, यहाँ ठीक है 370 के साथ में नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब यहाँ जैसे कहते हैं कि एक तरफ को और एक तरफ खाई, और अगर ये बोलते हैं कि हाँ हम 370 हटाने में इनके साथ में है, पूरे तरीके से इसका ऐलान करते हैं, तो देखिए दूसरी जगहों पे कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और काउ बेल्ट और अन्य जो जगह जैसे वहां पर कहीं ना कहीं जैसे जहाँ पर जो लोग मतलब कि समर्थित जो है, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है इनको कहीं ना कहीं मतलब आगे जो 2 चुनाव और होने तो उसमें नुकसान होने का कारण हो सकता है। तो इसलिए बहुत सेफ प्ले कर रही है कांग्रेस। और दूसरा देखिए मतलब ये मेन मैं इस टाइम पे स्ट्रेटेजी सिर्फ कांग्रेस की समझता हूँ कि सीट बार्गेनिंग का जो फॉर्मूला जो है उसको लेकर के सिर्फ चल रहे हैं। और दूसरा देखिए उसके साथ में एक चीज और बोली, इसी को लेकर इंडियन ने राशिद ने बोला, राशिद ने क्लियर बोला कि जैसे ही सरकार बनने की बातचीत आई तो वैसे यू टर्न लेना शुरू कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बयानात इस तरह के आने शुरू हुए। उन्होंने स्पष्ट बोला
कि भाई इस तरह की जो सरकार है उससे हम क्या उम्मीद रखें ठीक है। कि वो हमारा साथ देके 370 हटाने। तो इसलिए चीजें सिर्फ इस टाइम पे अपने अपने फायदे के लिए की जा रही हैं, कोई बहुत बड़ी बातचीत ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर जरूरत अगर पड़ गई तो शायद निर्दलियों के सारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वयं सरकार ना बना ले, तो इसको सोच समझ के कांग्रेस को कोई ना कोई कदम तुरंत उठाना ठीक चाहिए है, क्योंकि देखिए कई तरह की चीजें हैं। अन्यथा सिचुएशन नुकसान। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अब थोड़ी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 370 की बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, अब कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि आखिर अब आगे किस तरीके से